अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं पत्ती साफ कर रही हूँ, चाय बन रही है और ये है सहरी का टाइम। और सहरी का टाइम में चाय सबसे पहले चढ़ा देते हैं। और क्या करना था, बिरयानी गर्म करनी थी जो कि थोड़ी सी बची हुई थी, और साथ में गर्म करना था आलू गोश्त का सालन। जाहिर सी बात है जो चीज़ बची हुई होती है हम पहले उसी को फिनिश करते हैं। तो बस इसको गर्म कर लिया था और बस फिर हमने सहरी कर ली थी। दिमाग अभी हाजिर नहीं हुआ है। हाँ, कभी कभार जब रोज़े के बाद वॉइस ओवर कर रहे होते हैं ना, तो फिर ना दिमाग थोड़ा ऐसे ही टोई सा हुआ हुआ होता है, और जब ज़्यादा थकन हुई भी हो तो ज़्यादा इसी तरह हुआ हुआ होता है। खैर, हमारी ये हो गई थी सहरी। और आप लोग सुनाइएगा कैसे चल रहे हैं आप लोग के रोज़े? बस अब 10 दिन रह गए हैं ईद आने में, और 10 दिन के ही रमज़ान रह गए हैं, है ना जी? और बस हाँ, जल्दी जल्दी से गुजर जाएंगे 10 दिन, पता भी नहीं चलेगा। आप लोगों की ईद की तैयारी कहाँ तक पहुंची मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। क्योंकि हमारी पूरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द ये वाले जो काम है ना हम बाहर वाले वो निपटा दें। वैसे तो हमारी आगे कोशिश नहीं है कि बाहर निकलना होगा, क्योंकि सारे काम हमने कर लिए, लेकिन अब कुछ पता नहीं होता, अर्जेंट बेसिस पे कभी निकलना पड़ जाए तो निकल जाए शायद। वैसे तो निकलना नहीं होगा हमारा, वो एक अलग बात है। हाँ, ये तो है, सही अपी ने कहा कि अर्जेंट बेसिस पे या कोई भी निकलना हो याद आ जाए कि अच्छा ये चीज़ तो रह गई है, लेकिन अभी तक दिमाग में कुछ भी नहीं है, सब कुछ हो गया। अच्छा खैर, अभी आप लोग देख रहे हैं ये है तकरीबन दोपहर का टाइम, मतलब 3 या 4 बजे का टाइम देख रहे हैं। और ये इतना हसीन मौसम हो रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त वाला मौसम हो रहा था। ये कल का व्लॉग है। और हम निकल गए थे थोड़ी सी जो शॉपिंग वगैरह करनी थी, शॉपिंग नहीं करनी थी, दोपहर में अपिया और मैं निकले थे अपना पीको और मैचिंग लेने के लिए। मतलब पीको कुछ मैचिंग लेनी थी, दुपट्टे मैचिंग लेने थे। इसके अलावा हमने सोचा था कुछ अगर हमें ज्वेलरी दिख जाएगी मैचिंग के हवाले से, हमारे कपड़ों के हवाले से, तो वो हम ले लेंगे। और हमने ना जूतियाँ भी लेनी थी, लेकिन वो अम्मी के साथ जाके ले ली थी। तो इधर जोया और मैं निकले थे अकेले, और हमने अपने थोड़े बहुत काम निपटाए। उसके बाद फिर हम एक करीबी शॉपिंग मॉल में चले गए थे। वहाँ से जाके हमने दुपट्टे वगैरह लिए। मुझे अपने लिए ट्राउज़र लेना था, क्योंकि मैंने एक ड्रेस जो बनाया था सिर्फ कुर्ता ही लिया था उसका, तो उसकी मैचिंग का ट्राउज़र लेना था। वो भी बड़ा टास्क था यार, बहुत मुश्किल से मिलती है मैचिंग। हाँ, क्योंकि ना अगर आप कोई इंग्लिश कलर ले लें ना, ऐसा होता है कि इंग्लिश कलर ले लें या आपको उसकी कढ़ाई की मैचिंग का आपको ट्राउज़र चाहिए या दुपट्टा चाहिए ना, ओ फल्ला। कुर्ता तो बहुत ईजिली समझ में आ जाता है और पसंद आ जाता है, सिलवा भी लो, लेकिन ना जब उसकी मैचिंग्स ढूंढनी पड़ती है ना, ओ माय गॉड, मतलब इतनी परेशानी होती है। इतना ज़्यादा हपिया के ट्राउज़र के लिए घूमे हैं मतलब बिल्कुल सेम मैचिंग तो मिलती भी नहीं है। हाँ। मुझे भी नहीं मिली, 19-20 का फ़र्क था, लेकिन मैंने फिर भी ले लिया। मैंने कहा मैं चला लूँगी, कोई मसला नहीं, मिल तो गया। क्योंकि उसकी जो एम्ब्रॉयडरी थी ना, जब मैंने वो कुर्ता लिया था ना, आप लोगों को दिखाऊंगी आने वाले कुछ व्लॉग्स में, हम लोग शेयर करेंगे आप लोगों के साथ ईद वगैरह। हाँ, तो ईद की जो भी तैयारी वो शेयर कर देंगे, तब आप देखिएगा। अच्छा, जो मेरा कुर्ता है ना, उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी मैं समझ रही थी वो वाइट कलर की है, लेकिन वो वाइट कलर नहीं है, वो इंग्लिश कलर है, बड़ा लाइट सा कलर था। तो फिर उसी की मैचिंग का मुझे फिर दुपट्टा हो और फिर उसके हिसाब से मुझे ट्राउज़र वगैरह लेना पड़ा। उसमें बड़ा टाइम लग गया हमें, और हम मम्मी से हमेशा कह के निकलते हैं, अम्मी बस हम 1 घंटे में आ रहे हैं। नहीं, हमें आराम से 2.5 या 3 घंटे लग गए थे। और मतलब नहीं, 2.5 घंटे तो आराम से लग गए थे, क्योंकि हम मेरे ख्याल से 6-6:15 बजे घर पे 6-6:15 हम घर पे पहुँचे थे। और फिर ये होता है कि अम्मी जस्ट फूड चाट वगैरह बना लेती हैं, और बाकी की चीज़ें, क्योंकि हम लोग पकौड़े वगैरह तो खा नहीं रहे होते हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं बनते हमारे घर पे, तो जो चीज़ें रखी हुई होती है वो हम ही लोग निकाल के फिर फ्राई कर लेते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पर हम चूड़ियाँ देख रहे थे, दुपट्टा वगैरह पिया का सिलेक्ट कर लिया था, फाइनली वो समझ में आ गया था, ट्राउज़र भी ले लिया था। और उसके बाद फिर एक शॉप पे गए, वहाँ से हमने चूड़ियाँ पसंद करने लगे। जाहिर सी बात है चूड़ियाँ भी चाहिए थी हमें, और ये लड़कियों वाली एक्सेसरीज ज़्यादा होती हैं। आप इस बार दिल चाह रहा था चूड़ियाँ लेने का ना, तो इस वजह से हम लोगों ने चूड़ियाँ ली हैं। और इसके बाद पीको के लिए यहाँ पे रुके, तो पीको के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सर पे खड़े हो जाएं तो फ़ौरन से कर देते हैं। वो ऐसा कहते हैं, हमेशा ऐसे ही कहते हैं ना, जब रश का टाइम होता है ना, 1 घंटे बाद आइएगा, 1 घंटे बाद आइएगा, 3 घंटे बाद आइएगा, तो हम बोलते हैं नहीं हमें कुछ भी नहीं ख़रीदना। और हम हमेशा आखिर में ही करवाते हैं पीको वगैरह ना, हम हमेशा कहते हैं नहीं हमें कुछ भी नहीं ख़रीदना, और आप बस करते हैं, हम वेट कर रहे हैं। तो फिर वो 1-2 दुपट्टे के बाद ना आप ही का दुपट्टा कर देते हैं। तो ये ट्रिक है, ज़रा आजमाइएगा, मज़ा आएगा। और बताऊँ, ये वाली बात ज़रूर इस चीज़ को आजमाइएगा
जाइएगा कि ना अगर आपको पीको वगैरह करवाने हैं ना तो रात के टाइम नहीं चाहिएगा, दोपहर के टाइम पे जाएंगे तो आपको रश नहीं मिलेगा, फटाफट आपका काम हो जाएगा। वरना पता है इन दिनों में ये होता है दुपट्टा मिसप्लेस भी हो जाता है, हाँ, आगे पीछे हो जाता है, आगे पीछे किसी और के आपके पास आ जाएगा, आपका किसी और के पास चला जाएगा। अच्छा, इसी शॉप पे एक सब्सक्राइबर भी मिली थी हमको, उन्होंने पहचान लिया था, फिर पीको वाले भाई ने मुझे आड़ी नजरों से देखा, ये उन्होंने कौन बोला, है? कह रहे मैं तो अब मैं इसके पैसे बढ़ा दूंगा। मैंने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं है पैसे बढ़ाने की। अच्छा खैर हम लोग घर आ गए थे, कुछ 6-6:15 बजे करीब घर पहुंचे थे। आते ही मैं सबसे पहले फ्राइंग में लग गई थी। मैंने कहा जोए तुम जल्दी से जाओ बस घर जाके। ये हम जल्दी से फ्राइंग में लग गए और उसके बाद बस मैंने क्या करा था, सिर्फ समोसे निकाले थे और रोल निकाल लिए थे और कुछ भी नहीं हमने निकाला था, क्योंकि हमको रोज़ा खोलने के फ़ौरन बाद जाना था। और ये था कि रोज़ा खोलने के बाद कमर नहीं टिकानी है, नहीं तो अगर आप लेट गए ना तो फिर बस लेट ही गए, फिर हिम्मत नहीं होती उठने की। बस चाय पियेंगे और फ़ौरन से निकल जाएंगे, क्योंकि हम तीनों ने जाना था। इन लोगों को तो हमने पहले ही फारिग कर लिया। तो जब हम तीनों जा रहे होते हैं ना, हम थोड़े से मेंटली रिलैक्स होते हैं, क्योंकि हम रश देख के नहीं घबराते, ये लोग घबरा जाते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ ऐसा होता है, अब्बू और भाई ये लोग ना रश देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। अच्छा जो इफ्तार में था वो था समोसे रोल तो थे, साथ में थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज़ रखी हुई थी, वो भी अप्पी ने फ्राई कर ली थी और अम्मी ने फ्रूट चाट बनाई हुई थी। तो बस हमने ये जल्दी से हमने इफ्तारी की, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ती बस फटाफट, मतलब बैठे भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बैठे। और हमने कहा आज ही अम्मी डन करनी है, भले हम रात के 1 बजे घर पे आए, हमने आज कंप्लीट करके आना है। क्योंकि हमने ये सोचा था आगे ताकरातें स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है घर से निकलना, और फिर आप फिर ना वो चीज़ें फिर ना डिस्टर्ब होने लग जाती हैं। तो हम लोगों का ये था कि बस अम्मी ये लास्ट डे है, आज आपने जो जो खरीदना है खरीद लीजिएगा, उसके बाद मैं बाहर नहीं जाऊँगी। मैंने तो खैर बोल दिया अम्मी से, लेकिन अगर निकलना हो गया तो पता नहीं, मुझे मेरा कोई इरादा नहीं है निकलने का, क्योंकि सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अच्छा खैर हमने ये महंगा वाला शरबत बनाया था घर में मतलब स्कॉश में थोड़ा सा तुख मलंगा ऐड कर दिया तो ये हमारा महंगा वाला शरबत बन गया। और जैसे कि अपिया ने कहा है, आज जब तक ये व्लॉग आप लोग देखेंगे ना तब तक ताक रात स्टार्ट हो चुकी होगी, तो अपनी दुआओं में, खास दुआओं में हमें ज़रूर याद रखेगा, और हम भी आप लोगों को याद रखेंगे, अपने सारे सब्सक्राइबर्स को। अच्छा खैर हम लोग घर से निकले और घर से निकलते ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि हमें जाना कहाँ है। तो हमें जाना था हैदरी, और जल्दी इसलिए भी निकलना था ताकि पार्किंग मिल जाए। तो थैंकफुली वहाँ पे पार्किंग मुझे मिल गई थी, और पार्किंग मिल जाती है ना सही जगह पे तो आप थोड़े से मेंटली रिलैक्स होते हैं कि आपकी कार जो है सही जगह पे कोई उठा के नहीं ले जाएगा, मतलब नो पार्किंग वाले उठा के नहीं ले जाएंगे। हमने पता क्या किया था, मदनी की साइड से, बैक साइड से हम ना हैदरी गए थे ना, तो वहाँ पे हमें पार्किंग मिल गई थी बहुत इजीली, क्योंकि मदनी वाले रोड पे अगर आप जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगी। जो लोग पार्किंग करते होंगे तो उन्हें आइडिया होगा कि कहाँ पे, हम कहाँ का बता रहे हैं। अच्छा खैर यहाँ पे आने के बाद पहले हमने शॉप्स पे जाके देखना शुरू किया, तो हमें समझ में नहीं, पहले हम मॉल गए थे मदनी मॉल, वहाँ पे हमने 2-3 शॉप्स देखी और ऐसा लग रहा था पिछले साल के डिज़ाइन है, और बस वो नहीं होता कि लास्ट के दिन है बस जो है निकाल दो, इस तरह से था। तो मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी इधर से हम ले भी लेंगे और हम सेटिस्फाई भी नहीं हो रहे ना, मतलब पाँव डाल के देख रहे थे तो ना कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे हम ना, कि उस चप्पल के अंदर हम कंफर्टेबल नहीं थे। तो मैंने कहा अम्मी से बेहतर है हम लोकल शॉप से ले लेते हैं। अम्मी ने कहा चलो ठीक है। तो फिर हम इधर आए, इधर आके हमने एक लोकल शॉप से अपने लिए जूतियाँ वगैरह ले ली। मैंने कहा कौन सा हम लोगों ने पहन के मतलब इसमें मीलो चलना है, बस नॉर्मल सी ले लेते हैं हम ना जूतियाँ। तो हमने नॉर्मल सी ले ली, बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं ली। उसके बाद हम आए चूड़ियाँ लेने के लिए, क्योंकि अम्मी को चूड़ियाँ दिलानी थी और अम्मी के साथ ही दिलानी थी, मतलब उनके साइज़ के हिसाब से ना, हाथ के साइज़ के हिसाब से। तो यहाँ पर तो भाई चूड़ियों के साइज़ डबल ट्रिपल थे, मतलब हमने ना गुल प्राइस नहीं, चूड़ियों के प्राइस, हाँ सॉरी प्राइस जो थे वो डबल ट्रिपल थे। मतलब हमने जो चूड़ियाँ ली थी ना, हमने दोपहर में एक चूड़ियों का सेट लिया था, बनवाया था 2 दर्जन के बराबर, तो वो हमें 150 रुपये का मिला था। सेम वही चूड़ियाँ अलग कलर में वहाँ पे वो दे रहे थे 150 रुपये पर दर्जन। मैंने कहा नहीं भाई रख लें आप अपने पास ना। फिर उसके बाद हम गए चेज़ पे से हमें लेनी थी ज्वेलरी, क्योंकि हैदरी पे बहुत रश था, तो हम ज़्यादा नहीं रुके, क्योंकि हमें ये था बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा, हमें घर भी जाना था, क्योंकि जाहिर सी बात है रमज़ान है और रात बहुत हो जाएगी। तो फिर हम चेज़ गए और चेज़ से जाके हमने फाइनल जो लेना था, आखिर का अम्मी ने जो लेना था वो ले लिया अम्मी ने। और उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले, हमें कुछ 11 बज गए थे चेज़ पे ही ना। फिर हम यहाँ पर रुके और यहाँ पे रुक के हमने थोड़ा सांस लिया, सोडा पिया। और चेज़ पे बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना सकती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, और जाहिर है जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे रश बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसी हो रहा है अभी जो सूरत हाल है
वो इसी टाइप की है, कुछ ज़्यादा ही रश हो रहा है। खैर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, हमारी ईद की पूरी तैयारियां हो गई हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और बस हमने सोडा पिया, सोडा सुकून से बैठ के पिया और उसके बाद फिर हम घर पहुंच गए थे। अब घर पहुंच के आपको दिखाते हैं हम क्या लेकर आए हैं। ये है हमारी फाइनल शॉपिंग, और जूतियाँ वगैरह अभी मैं एक साथ नहीं दिखा रही, मैं जब ईद की शॉपिंग पूरी दिखाएंगे ना तब आपको एक साथ आपको दिखा देंगे कौन से ड्रेस के साथ किस हिसाब अभी से। नहीं दिखा रही जोया, बाद में दिखा देगी आपको। हाँ। और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें वो जोया दिखा देगी। मैट्स वगैरह हमें अच्छे मिल गए थे चीज़ पे से, तो हमने ना वो उधर से ले लिए थे मैट्स। अच्छा वहाँ पे जाके हमें याद आया हमने मैट्स तो लिए ही नहीं ना। अम्मी कहने यार मैट्स भी तो लेने थे। मैंने कहा तो भाई आप आइए तो ले लें, मैं दोबारा तो नहीं निकलने वाली घर से। हाँ, मतलब इनको डरा के रखना पड़ता है, हम दोबारा नहीं जाएंगे। जैसे अब्बू करते हैं ना, भाई एक बार जाओ और जाके सब कुछ लेकर आ जाओ। अब मैंने भी ये करना स्टार्ट कर दिया, बस एक बार जाओ, जो जो लेना है सब लेकर आ जाओ। अच्छा खैर मैट्स देखने, तो वहाँ से हमें मैट्स बहुत अच्छे मिल गए थे, तो हमने ही ले लिए थे। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थे अभी वाले मैट्स, और इससे पहले हम गए थे ना तब नहीं थे, ये वाले नहीं दिख रहे थे। यहाँ ये वाला तो ज़रूर दिखा, लेकिन जो इससे नीचे वाला आप देख रहे हैं ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मैट मिल गया। अच्छा वो जो सेम है ना वो बहुत सारी क्वालिटीज़ में आपको दिख जाएगा, 2-3 क्वालिटीज़ में, लेकिन ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था। और आई थिंक था भी कुछ 1100 रुपीज़ का। वो लार्ज साइज़ का लिया, वो लार्ज साइज़ का लिया है हमने, बाहर के लिए लिया है ना। तो खैर ये हमने मैट्स वगैरह ले लिए थे। फिर उसके अलावा हमने ज्वेलरी ले ली थी वहाँ से। ज्वेलरी ज़्यादा तो नहीं, खाली एक हमने इयरिंग लिया, एक ही लेना था इयरिंग, बाकी तो ये कि आप घर में से निकाल लेते हैं। तो बस ये एक इयरिंग ले लिया था हमने, क्योंकि वहाँ से थोड़ा रीज़नेबल मिल जाता है और थोड़ा बेहतर ज्वेलरी मिल जाती है। अभी तक का तो मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है। मतलब जैसे कि वहाँ से हमने चूड़ियाँ ली हैं, बैंगल्स ली, काफ़ी अच्छी बैंगल्स मिल गई हमें 150 रुपये की। और वो कांच वाली चूड़ियाँ वो कह रहे थे 150 रुपये पर दर्जन। मतलब बताओ ज़रा, 150 रुपये पर दर्जन वो कह रहे थे। अगर आप सेट बनवाते फिर उसमें ये होता है ना चीज़ें ऐड ऑन होती हैं, तो वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता। अच्छा खैर हमने अपने लिए लिए थे वॉलेट्स लिए थे, क्योंकि हमारे जो वॉलेट्स हैं ना वो ज़रा ख़राब हो रहे थे, तो वो लेने थे। एक हमने ये लगा ली नहीं, आग लगाने की सामग्री ले ली थी, यानी कि लाइटर हमारा। अभी जो मैं लाइटर लेकर आई थी वो पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। एक ये बैंगल ले लिए थे, ये बहुत अच्छे लग रहे थे। ये आई थिंक 250 रुपीज़ के थे, क्योंकि कड़े हैं और मोती वगैरह लगे हुए। दूसरे ब्लैक कलर पे लिए थे, वो भी मोती वाले हैं, ये 150 रुपीज़ के मिल गए थे हमको। काफ़ी अच्छी वहाँ से ये वाली चीज़ें, एक्सेसरीज काफ़ी अच्छी आई हुई थी। अभी बहुत अच्छी और रीजनेबल भी मिल जाती हैं। मतलब आप दूसरी मार्केट जाएंगे लेने के लिए, उससे काफ़ी बेहतर आपको चेस वगैरह से मिल जाती है, चेस इम्तियाज़ वगैरह से ये वाली चीज़ें सस्ती मिलती हैं। अच्छा खैर यहाँ पे हमने कुछ 2 इयरिंग्स लिए हैं, और इसके अलावा छोटू सा एक सेट ले लिया था, नाजुक सा ये ले लिया था। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली, एक ही लिया हमने। हाँ, उसके बाद खाली ये छन्नियाँ ली हैं, और ये थी हमारी अभी तक की शॉपिंग। और इंशाल्लाह जल्दी हम आपसे शेयर करेंगे अपनी ईद की कंप्लीट शॉपिंग जो है ना, पूरी शेयर कर देंगे, बेफिक्र रहें। आपसे कुछ नहीं छुपने वाला, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।